हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले एबॉर्शन के बारे में। तो कुछ ऐसी बैक्टीरियल और प्रोटोजोल बीमारियां हैं जो पशुओं में एबॉर्शन कराती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अर्ली एबॉर्शन कराती है, कुछ ऐसी है जो मिड स्टेज में एबॉर्शन कराती है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लेट प्रेगनेंसी में एबॉर्शन कराती है। तो एबॉर्शन कब हो रहा है आपके पशु में? शुरू में हो रहा है, लास्ट में हो रहा है या बीच के पीरियड में हो रहा है? तो इसकी अगर आपको सही से जानकारी है तो आप पता लगा सकते हैं कि आपके पशु में कौन सी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पशु में बार बार लगातार एबॉर्शन हो रहा है। तो इसी विषय को लेकर आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जब किसी पशु मालिक के पशुओं में बार बार एबॉर्शन होता रहता है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी है जो साथ ही साथ एक पशु से दूसरे पशु में भी होती है और साथ में उसका जूनोटिक इम्पोर्टेंस भी होता है, यानी कि पशुओं से इंसान में भी हो सकती है। तो जिससे इंसानों को भी बहुत बड़ा खतरा है। तो इसीलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पशुओं में अबॉर्शन हो रहा है वो कहीं इन बीमारियों की वजह से तो नहीं है। तो इसीलिए आज की वीडियो में आपके सामने लेके आया। तो शुरू करते हैं हम पहले डिसीज से। तो पहला डिसीज है ब्रुसेलोसिस। तो ब्रुसेलोसिस को बैंक्स डिसीज और कॉन्टेजियस एबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जिस बैक्टीरिया का नाम है ब्रुसेला एबॉर्टस। अगर हम बात करें इस बीमारी के लक्षणों की तो इसमें ओपैक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, रिटेन प्लेसेंटा होता है और जो कंसेप्शन रेट होता है वो लो होता है। और ख़ास करके जो एबॉर्शन होता है वो लेट प्रेगनेंसी में या लेट एडवांस स्टेज में इसमें एबॉर्शन होता है, यानी कि जो आखिरी के 3 महीने होते हैं, 6 से 9 महीने के बीच के पीरियड का जो पीरियड होता है, तो उस पीरियड में इस बीमारी में एबॉर्शन होता है। तो अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसके डायग्नोसिस के लिए दो टेस्ट होती है। एक तो एमआरटी नाम से जानते हैं, यानी कि मिल्क रिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी होती है वो प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट के नाम से होती है। तो इन दो टेस्ट से हम इस बीमारी का पता कर सकते हैं। और इस बीमारी का जूनोटिक इम्पोर्टेंस भी है, यानी कि ये बीमारी पशुओं से इंसानों में भी हो सकती है। और अगर इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करें तो इस बीमारी में कोई भी ट्रीटमेंट प्रभावी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरी बीमारी के बारे में। तो दूसरी बीमारी है लिस्टीरियोसिस, जो कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन नाम के बैक्टीरिया से होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव और फैकल्टेटिव अनएरोबिक बैक्टीरिया है। इस लिस्टीरियोसिस को सर्कलिंग डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो लिस्टीरियोसिस में जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वो सबसे पहला है सर्कलिंग, यानी कि पशु गोल गोल घूमता है। दूसरा है हेड प्रेसिंग, यानी कि पशु अपना सर किसी दीवार को या पेड़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को लगा के दबा के रखता है। और पशु को तेज बुखार रहेगा, अपनी गर्दन को एक साइड में मोड़ कर रखेगा। और इसमें जो अबॉर्शन है वो टिपिकली 7वें महीने में अबॉर्शन होगा। इसके साथ साथ हमें एक और भी लक्षण देखने को मिलता है फेशियल पैरालिसिस का, यानी कि पशु के जो फेस होता है तो उसका पैरालिसिस हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसमें पेनिसिलिन 44,000
इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर 7 से 14 दिनों तक हमें देना है। साथ में नर्व एंड टॉनिक भी देना है, पेन किलर्स भी देने हैं और फ्लूइड थेरेपी भी देनी है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे बीमारी के बारे में, जो है लेप्टोस्पायरोसिस, जिसे विल्स डिसीज के नाम से भी जानते हैं, और जो लेप्टोस्पायरा इंटरोगेंस नाम के जो स्पायरोटिट बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, और इसका भी जूनोटिक इम्पोर्टेंस है। ये भी पशुओं से इंसानों में होती है। अब हम बात करते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। तो इस बीमारी में एनीमिया यानी कि खून की कमी, जॉन्डिस यानी कि पीलिया होगा, इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन होगा, यानी कि जो इन्फेक्टेड पशु है उसके यूरिन में ब्लड आएगा, हीमोगैलेक्सिया होगा यानी कि उसके दूध में भी ब्लड आएगा, और इन्फेक्टेड पशु में फीवर और एनोरेक्सिया होगा यानी कि तेज बुखार होगा और पशु का खाना पीना बंद हो जाएगा। तो इस डिसीज़ में जो एबॉर्शन होता है वो टिपिकली 5वें महीने से लेकर 90वें महीने के बीच में कभी भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इस बीमारी में हमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर पेनिसिलिन दोनों में से एक एंटीबायोटिक का चयन करना होगा, और साथ में जो लिवर टॉनिक भी हमें इसे देने होंगे, हिमैटिनिक्स भी देने होंगे, और ये ट्रीटमेंट हमें लगातार 1 से 2 हफ्ते करना होगा। तो अब हम बात करते हैं चौथी बीमारी के बारे में, जिसका नाम है फिब्रियोसिस, जो कि एक फिब्रियोफिटस नाम के बैक्टीरिया से होता है, जो कि वेरी स्लो ग्रोइंग माइक्रोएरोफिलिक ग्राम निगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है। तो अब हम बात करते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। तो इस बीमारी में जो पशुओं में अबॉर्शन होता है वो मिड प्रेगनेंसी में होता है, यानी कि चौथे, पाँचवें, 6 ये जो 3 महीने होते हैं, चौथा, पाँचवा, छठा, तो इन 3 महीनों के बीच कभी भी अबॉर्शन हो सकता है। और इसमें दूसरी शिकायत होती है रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा की। तीसरा लक्षण जो होता है वो होता है फ्रिक्वेंट और इरेगुलर स्ट्रेस, रिपीट ब्रीडिंग और क्लाउडी स्ट्रेस डिस्चार्ज। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट में हमें देना है एंटीबायोटिक, और ब्रीडिंग के लिए नेचुरल सर्विस की जगह एआई करवाना है। तो अब हम बात करते हैं पांचवी बीमारी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। तो ट्राइकोमोनियासिस एक ट्राइकोमोनास फिटस नाम के प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो मेनली कोइटस से होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो इस बीमारी में एबॉर्शन जो है वो अर्ली एबॉर्शन होता है, यानी कि शुरू में ही इस बीमारी में एबॉर्शन होता है। इसके साथ साथ रिटेन प्लेसेंटा होता है, पायोमेट्रा होता है, और म्यूकोपुरुलन वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। म्यूकोपुरुलन का मतलब होता है कि पस कंटेनिंग वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कि इस बीमारी का खास लक्षण आपको पहचानने के लिए उपयोगी साबित होगा। अब हम बात करते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इलाज के बारे में। तो वैसे तो ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग है, सिर्फ हमें पशु को 3 स्ट्रेस साइकिल तक उसे रेस्ट देनी है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।